अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनाज़ किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज जो रेसिपी लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ वो है चॉकलेट सॉस, जो कि हम पुडिंग में केक के ऊपर जो डिज़ाइनिंग होती है हम लोग अक्सर देखते हैं कि बहुत अच्छा चॉकलेट का क्रीम एक बनी होती है, तो हम कहते हैं पता नहीं ये कैसे बनती है। तो ये हम घर में आसानी से बना सकते हैं। ये मेरे पास 200 ग्राम चॉकलेट है, जिसको डार्क चॉकलेट बोलते हैं। ये डले की सूरत में मिलती है, आपको किसी भी सुपर स्टोर से खुली भी मिल जाएगी, पैकिंग में भी मिल जाएगी। आप किसी भी अच्छी कंपनी की ले सकते हैं। इसके साथ मेरे पास 1 कप दूध है, घर का दूध है बिल्कुल। इसके साथ मेरे पास चीनी है और कॉर्नफ्लोर है। और इसके इसके फ्लेवर को थोड़ा सा चेंज करने के लिए तो मैं इसके अंदर वनीला एसेंस डालूंगी। आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये जो डार्क चॉकलेट के डले हैं ना, ये इसके अंदर डाल रही हूँ केटल के अंदर। आप चाहें तो आप बॉयलर भी कर सकते हैं, मतलब कि नीचे पानी डाल के उसके अंदर आप चॉकलेट डाल दें, वो मेल्ट ये चॉकलेट हो जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल सादा चॉकलेट है, मिल्की चॉकलेट नहीं है, इसलिए मैं इसको मिल्की बनाने के लिए इसका थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज कर रही हूँ। तो मैं इसके अंदर 1 कप दूध डाल रही हूँ। 1 कप दूध डालने के साथ ही मैं इसमें तकरीबन 3 चम्मच चीनी डाल दूँगी। ये डार्क चॉकलेट होती है, थोड़ी ये टेस्ट में कड़वी कड़वी होती है, क्योंकि ओरिजिनल चॉकलेट होती है, इसको थोड़ा सा मीठा करना पड़ता है। और अब मैं इसको फ्लेम पे पकाऊंगी जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाती। जैसे ही ये मेल्ट होगी तो मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर दूध में मिक्स करके तकरीबन 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर इसमें डालूंगी, ताकि ये गाढ़ी हो जाए, इसका टेक्सचर अच्छा हो, ताकि हम किसी भी चीज़ पे लेयर में लगाएं तो ये बहुत अच्छा शाइन में आए। और इसके साथ फिर लास्ट में जब ये ठंडी हो जाएगी तो मैं इसमें वनीला एसेंस डालूंगी, ताकि इसका जो थोड़ा सा फ्लेवर है वो अच्छा, चॉकलेट के साथ वनीला का अच्छा फ्लेवर आए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बहुत हल्के चूल्हे पे रखी है, लाइट आंच पे इसको मैं पका रही हूँ, इस वजह से ताकि ये चॉकलेट आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो। एकदम अगर मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी तो ये जलने का खतरा होगा। जब ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, बिल्कुल सारी दूध के अंदर मिल्की चॉकलेट बन जाएगी, तो फिर मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर को ऐड करूँगी, वो भी आपके सामने ही ऐड करूँगी। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि चॉकलेट और दूध बहुत अच्छी तरह आपस में मिक्स हो चुका है, इसका कितना प्यारा कलर आ चुका है। तो अब जो मैंने कॉर्नफ्लोर रखा था 1 टेबल स्पून, उसको मैंने दूध तकरीबन 2 चम्मच दूध के अंदर डाल के इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। उससे ये गाढ़ा हो जाएगा, चॉकलेट का जो एक सॉस बन रही है ये गाढ़ी हो जाएगी और इसके अंदर बहुत अच्छी शाइन आ जाएगी। आप किसी भी चीज़ पे इसको यूज़ करेंगे तो ये बहुत जल्दी जम जाएगी। अब जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो मैं इसके अंदर 1 टीस्पून के से मैं वनीला एसेंस शामिल करूँगी और इसको ठंडी कर लूँगी रूम टेम्परेचर पे। और फिर मैं किसी एयर टाइट जार में डाल के इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। आप इसको 1 मंथ के तो आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा टेक्सचर में चला गया। हल्का सा आप इसको पकाएंगे ताकि कॉर्नफ्लोर अपना एक शेड दे दे, फिर हम इसको डन कर देंगे। ये तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी सॉस बन चुकी है चॉकलेटी। इसमें दूध हमने डाला है, चीनी डाली है और हमने इसके चॉकलेट जो डार्क चॉकलेट ली थी उसको मेल्ट करके इसमें कॉर्नफ्लोर लास्ट में डाला। अब ये रूम टेम्परेचर पे मैं रख दूँगी, तकरीबन 15-20 मिनट में ये ठंडी हो जाएगी। तो मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस का डालूँगी, ताकि ये इसका फ्लेवर अच्छा सा वनीला फ्लेवर आ जाए। जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी इसका टेक्सचर और लेयर में चेंज होता जाएगा। मैं इसको इसमें डाल के ठंडा करूँगी और जब ये ठंडी हो जाए, बिल्कुल रेडी हो जाए, तो आप इसको किसी भी शीशे की बोतल जैसे चॉकलेट वाली होती है या कोई भी एयर टाइट जो जिसका ढक्कन अच्छी तरह बंद होता हो, उसमें डाल के 1 महीने के लिए रख सकते हैं। और आप इसको ब्रेड पे लगा के खा सकते हैं, पुडिंग में, डिज़र्ट्स में, आप इसको चॉकलेट कप केक के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि ये रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। तो अब जब ये ठंडी हो चुकी है तो मैं इसके अंदर वनीला एसेंस डाल रही हूँ, तकरीबन 4 ड्रॉप मैं इसमें डाल रही हूँ और 4 ड्रॉप ही मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा है।
ये तो नाजरीन चॉकलेट सॉस बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर दिया, इसको डेकोरेट कर दिया कोकोनट पाउडर के साथ। और जो दूसरी चॉकलेट थी, जो बाकी जो बची थी, वो मैंने एयर टाइट शीशे के जार में डाल के, इस तरह आप किसी भी शीशे के जार में डाल के फ्रिज में रखने लगी हूँ। आप इसको ज़रूर घर में बनाइएगा। हम बाज़ार से इतनी महंगी महंगी न्यूटेला और डिफरेंट किस्म की लेके खाते हैं, तो इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।